नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि 1 जनवरी से लेकर 8 जनवरी के मध्य जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि हमारे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनका डिस्कस हम लोग इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि दोस्तों, आप लोग को पता है कि हम आप लोग को वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं और महीने में 4 वीडियो आपका पूरा करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। आपको करंट अफेयर्स के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों, आप इस वीडियो का PDF फाइल भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते तो आप हमारे फेसबुक से जो है फेसबुक पेज का लिंक यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से भी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में चक्रवाती तूफान पाबुक के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि जो है जब भी कोई चक्रवाती तूफान भारत के किसी भी राज्य को टच करता है तो किसी न किसी एग्जाम में जरूर उसका नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट क्या होता है? तो दोस्तों, मौसम संबंधी जो चेतावनी पूर्व में जारी की जाती है उसको ऑरेंज अलर्ट कहते हैं। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये राज्य प्रभावित हुआ है भारत का पाबुक के कारण। तो नाम भी याद रखिएगा, क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है कि पाबुक चक्रवाती तूफान से भारत का कौन सा राज्य प्रभावित हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने भारत को 2020 तक S-400 मिसाइल देने की घोषणा की है। तो दोस्तों, एक खास प्रकार की मिसाइल है S-400 जो कि सरफेस टू एयर यानी सतह से हवा में मार कर सकती है। और इसकी घोषणा रूस ने की है कि 2020 तक रूस भारत को ये मिसाइल प्रोवाइड कराएगा। तो भारत और रूस के बीच समझौता हुआ है S-400 मिसाइल के लिए। आप फिगर में देख भी सकते हैं S-400। तो इसको जो है आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि रक्षा संबंधी जो भी समझौते होते हैं किसी किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो किस देश के साथ हुआ है? तो रूस यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई। तो इसका राइट आंसर होगा कटक में, यानी कि उड़ीसा के कटक में आयोजित की जा रही है, अभी प्रेजेंट टाइम में खेली जा रही है। इसका जो भी निर्णय होगा हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित की गई? तो कटक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये हम आपको बता दें कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने इसका जो है उद्घाटन किया था 5 जनवरी 2019 को जालंधर में, यानी कि पंजाब के जालंधर में आयोजित किया गया। और 106वां जो है राष्ट्रीय महिला विज्ञान कांग्रेस था ये। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे आयोजित हुआ? तो जालंधर में। और दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं आप इस वीडियो की PDF फाइल भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम या फेसबुक पेज से डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हाल ही में 27वां विश्व पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया। वैसे तो दोस्तों ये हर साल आयोजित होता है वर्ल्ड बुक फेयर करके, लेकिन जो है इस बार का खास है और इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया है। और इस बार खास है कि दिव्यांगजनों के लिए जो है इसमें विशेष पुस्तकों का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पूरी हो रही है, तो महात्मा गांधी के संबंधित जितनी भी बुक्स हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि विश्व पुस्तक मेला यानी वर्ल्ड बुक फेयर कहाँ पे आयोजित किया गया। तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। और क्रम में अगर पूछे तो 27वां क्रम इसका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम दिव्यांग महिला कौन बनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और इसका राइट आंसर है अरुणिमा सिन्हा। हम लोग को पता है अरुणिमा सिन्हा यूपी की निवासी हैं और पहले वॉलीबॉल प्लेयर थी, लेकिन एक ट्रेजिडी के कारण इनका एक पैर गंवाना पड़ा था इनको। तो एक कृत्रिम पैर के माध्यम से इन्होंने जो है 2013 में माउंट एवरेस्ट पर भी फतह की थी, लेकिन अब अंटार्कटिका की सबसे ऊँची चोटी पर इन्होंने जो है तिरंगा फहराया है, और ये हैं अरुणिमा सिन्हा। और यहाँ पे हम आपको बता दें दोस्तों कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन। यहाँ पे आप फिगर में देख भी सकते हैं, ऊंचाई है 4892 मीटर। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछ भी लिया जाता है नॉर्मल क्वेश्चन GS में, तो आंसर क्या होगा? माउंट विंसन। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में कोच रमाकांत आचरेकर का निधन हो गया। ये किस प्रसिद्ध खिलाड़ी के कोच थे? सबको पता होगा राइट आंसर इसका, लेकिन यहाँ पे हम आपको बता दें सचिन तेंदुलकर राइट आंसर होगा यहाँ पे। और
कोच के बारे में, रमाकांत जी के बारे में थोड़ा सा कि 2010 में पद्मश्री अवार्ड इनको मिला था और 1990 में द्रोणाचार्य अवार्ड भी इनको दिया जा चुका है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इनकी जो है निधन के बारे में पूछा जा सकता है, या तो किस खिलाड़ी के कोच थे या फिर इनको कब पद्मश्री या द्रोणाचार्य मिला। तो 2010 में पद्मश्री मिला था और 1990 में द्रोणाचार्य अवार्ड इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 4 जनवरी। हम लोग को पता है कि ब्रेल लिपि क्या होती है, कि जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनको पढ़ने की एक प्रकार की विधि है, जिसका आविष्कार लुईस ब्रेल ने किया था। तो लुईस ब्रेल के जन्मदिवस के अवसर पर प्रथम विश्व ब्रेल लिपि दिवस 4 जनवरी 2019 को मनाया गया और प्रतिवर्ष अब ये 4 जनवरी को मनाया जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ब्रेल लिपि की जो है आविष्कारक कौन है इसके, तो यहाँ पे आंसर होगा लुईस ब्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में विजया और देना बैंक को किस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी गई। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। यानी कि अब बैंक ऑफ बड़ौदा एसबीआई और आईसीआईसीआई के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा। और दोस्तों ये पहली बार हुआ है कि 2 बैंकों को एक साथ विलय कर दिया जा रहा है किसी तीसरे बैंक में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे राइट आंसर होगा और इसको ज़रूर याद रखिएगा अगर ख़ास तौर पे आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में भारतीय विज्ञान कांग्रेस यानी कि इंडियन साइंस कांग्रेस 2019 का आयोजन कहाँ पे किया गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि महिला भारतीय विज्ञान कांग्रेस और ये है भारतीय विज्ञान कांग्रेस, दोनों का आयोजन जालंधर में ही किया गया है। याद करने में आसानी होगी कि जब विज्ञान कांग्रेस के बारे में पूछेगा तो चाहे महिला हो चाहे जो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस हो, इसका जो है आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो पंजाब के जालंधर में हुआ था। नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से यूनेस्को की सदस्यता को छोड़ दिया। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों, यानी कि यूएसए और इजराइल दोनों देशों ने यूनेस्को की सदस्यता को छोड़ दिया है आधिकारिक रूप से। तो यहाँ पे जो आप फिगर में देख भी सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, यूनेस्को का सबसे पहले फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है और इसका मुख्यालय पेरिस में है। स्थापना की बात करें तो 1945-46 में इसकी स्थापना की गई थी और प्रेजेंट टाइम में 193 सदस्य देश थे इसके, लेकिन 2 देशों ने इसकी सदस्यता अब छोड़ दी है। और वो कौन कौन से हैं, यूएसए और इजराइल ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि हम यूनेस्को की सदस्यता को छोड़ रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसे मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में है सुधीर भार्गव, अभी हाल ही में नियुक्त हो गई है और 1981 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं सुधीर भार्गव। फिगर में आप देख भी सकते हैं हाल ही में रिटायर हुए आर.के. माथुर की जगह पर इनकी नियुक्त की गई है, यानी आर.के. माथुर अब जो है नहीं है, अब प्रेजेंट टाइम में है मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने नया आध्यात्मिक विभाग बनाने का फैसला किया है। आध्यात्मिक विभाग, अब इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जो है आध्यात्मिक विभाग बनाने का फैसला किया है और इसके पीछे इनका रीज़न है कि जो विभिन्न समुदाय के लोग हैं उनके बीच में आपसी भाईचारा बढ़ेगा इस विभाग के माध्यम से। तो सबसे पहला भारत में जो है प्रदेश बना है मध्य प्रदेश, जिसने आध्यात्मिक विभाग यानी कि एक नई पहल शुरू की है लोगों के बीच में भाईचारा बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश आए तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश का जो प्रेजेंट टाइम में जो मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ हैं, अभी हाल ही में इनका जो है चुनाव में ये निर्वाचित हुए हैं और मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं वर्तमान में आनंदीबेन पटेल। तो इतना हम लोग को मध्य प्रदेश के बारे में, गवर्नर और सीएम के बारे में जानना जरूरी है। आगे क्वेश्चन है देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में किससे बांग्लादेश का तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना गया है। पड़ोसी देश है दोस्तों इसलिए इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे राइट आंसर होगा शेख हसीना। यहाँ पे आप फिगर में शेख हसीना जी को देख सकते हैं। बांग्लादेश की तीसरी बार
प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। और यहाँ पे हम आपको दोस्तों थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में बता दें कि बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, लगभग सबको पता होगा। वो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है ये वर्तमान में बांग्लादेश के जो है राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना है जो कि तीसरी बार चुनी गई हैं। और बांग्लादेश से 2-3 क्वेश्चन और हमारे एग्जाम में जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। सब पूछा जाता है कि बांग्लादेश की करेंसी क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बांग्लादेश की करेंसी है टका। यहाँ पे आप फिगर में बांग्लादेश को देख भी सकते हैं कि भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है उनसे ये सटा भी है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है बांग्लादेश, तो ये हो जाएगा 5 राज्य। और वो कौन कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। यानी कि भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है बांग्लादेश। और अगर बात की जाए कि ये जो है भारत में जो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है वो भी बांग्लादेश ही है। यानी कि जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो सीमा रेखा सटी हुई है भारत की वो भी बांग्लादेश के साथ ही है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, तो जातीय संसद नाम है इसकी संसद का। और यहाँ की जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, बंगाली है। तो इतने क्वेश्चन अगर आप बांग्लादेश के बारे में जानते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। सबसे पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, राजधानी ढाका, करेंसी टका, ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली, संसद का नाम जातीय संसद, और भारत के 5 राज्य सीमा रेखा से लगे हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। और भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में किसे आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। महिला खिलाड़ी हैं जो है यहाँ पे बताना है। स्मृति मंधाना को जो है आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। फिगर में देख भी सकते हैं स्मृति मंधाना को। और यहाँ पे ये महिला खिलाड़ी हैं जिसे आईसीसी ने क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में इनको नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बीके यादव, विनोद कुमार यादव होंगे हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में इन्होंने जो है पद ग्रहण किया है 1 जनवरी को ही। इसके पहले अश्विनी लोहानी जी थे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। तो यहाँ पे रेलवे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे दोस्तों हमने एक अलग से वीडियो ही बना दी है आपके लिए रेलवे के बारे में, आप देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका वहाँ से गलत नहीं होगा। और साथ ही साथ रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने की थी थॉमस रॉबर्टसन कमेटी की सिफारिश पर। तो 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई लॉर्ड कर्जन के समय में। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि रेलवे का सबसे ज़्यादा विकास कब हुआ था आज़ादी के समय में, किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन ही इसका राइट आंसर होगा। और हमने आपको बताया भी था दोस्तों कि अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए रेल का जो है संचालन भारत में शुरू किया था 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इनका अपना फ़ायदा था कि जो भी सामान भारत का जो महत्वपूर्ण जो भी सामान थे उनका परिवहन करना, उनको जो है पोर्टों तक ले जाना, उनको जो है बंदरगाहों तक ले जाना जिससे वो उनको इंग्लैंड भेज सकें। तो लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका यात्री संचालन भी होने लगा। और रेलवे का राष्ट्रीयकरण एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1950 में हुआ था। और वर्तमान में अगर पूछा जाए तो रेल मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल जी हैं वर्तमान में रेल मंत्री। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं बीके यादव, आप फिगर में देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में किस संस्था द्वारा दांडी यात्रा पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों NGMA, यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ये संस्था का नाम है जिसने दांडी यात्रा पर प्रदर्शनी आयोजित की है। और यहाँ पे हम दोस्तों आपको बता दें कि दांडी यात्रा के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने नमक पर टैक्स लगाए जाने के विरोध में ये यात्रा की थी। 12 मार्च 1930 को साबरमती से प्रारंभ की थी यात्रा, अहमदाबाद के साबरमती से। पूछा जाता है कहाँ से स्टार्ट हुई दांडी यात्रा, तो गांधी जी की अध्यक्षता में 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई और 6 अप्रैल 1930 को सूरत के पास एक गांव है दांडी, जहां पर गांधी जी ने पहुंचकर नमक पर जो टैक्स लगाया था उसका विरोध किया और बाद में अंग्रेजों ने इसको हटा भी लिया था। और कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों दांडी यात्रा में गांधी जी ने कुल कितनी दूरी तय की थी, तो कुल 240 मील के लगभग दूरी थी, जो कि 384 किलोमीटर के आसपास बैठती है। तो दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी और 6 अप्रैल 1930 को
दांडी नामक स्थान पर ख़त्म हुई थी और इस पर जो है प्रदर्शनी आयोजित की गई NGM द्वारा। तो ये दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस सप्ताह के। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।